हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में जो भी इग्नो से बीएड कर रहा होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट ऑन क्लास ऑब्जर्वेशन। सो हमें दो क्लास ऑब्जर्वेशन करना होता है बेसिकली। वन इज़ योर मेन सब्जेक्ट, अनदर वन इज़ योर एडिशनल सब्जेक्ट। सो इन दिस केस आई एम राइटिंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ सोशल साइंस। सो सोशल साइंस क्लास हम जो भी जितना 10 डेज मैंने ऑब्जर्व किया है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल में, उसी का एक रिपोर्ट आपको लिखना होगा। सो इसका रिपोर्ट आप स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिखना होगा about your a simple introductions like where did your do your classroom observation, आपने कहाँ पे किया है आपका ऑब्जर्वेशन और कब से कब तक किया है, ये सब डिटेल्स थोड़ा सा आपको लिखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। For example, I did my IGNO B.Ed first year internships classroom observation at GMS रानीगंज with its address like ये कहाँ पे है स्कूल, लखनऊ। I observed 10 social science classes। एक्चुअली आपको जो भी क्लास ऑब्जर्वेशन है वो दो स्कूल में करना होता है, एक गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो कुछ आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, कुछ आपका प्राइवेट में जाएगा। तो यहाँ में मैंने एक ही स्कूल लिख दिया, आप दो स्कूल लिख सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एट GMS रानीगंज एंड जो भी आपका प्राइवेट स्कूल है वो। आई ऑब्जर्व 10 सोशल साइंस क्लासेस। इसके बाद लिख दीजिए अब 7 और 6 जो भी है, 7 इन GMS रानीगंज and 3 in Shimul Private School। During my observation, classroom observation, इस आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के वक्त क्या क्या सीखे, मीन्स इन शॉर्ट कौन सा चीज़ आप मेनली आप सीखे उससे। ड्यूरिंग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आई लर्न हाउ टू present the topic, then classroom management, addressing students curiosity, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूरियस होता है और बहुत सारा सवाल पूछते हैं, तो उनको आप कैसे रिप्लाई देते हैं या टीचर कैसे रिप्लाई दिया है वो भी आप सीखे पक्का। तो इसीलिए एड्रेसिंग स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी, methods of teaching,
एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखे हैं, आप अपना व्यू लिख सकते हैं जो आपको लगा। इसके बाद आप लिखिए इंट्रोडक्शन में, लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाई वन करके आपको सारा डेज का लिखना होगा। डिस्कस अबाउट माई 10 days classroom observation of social science in detail। इस तरह से आपको 2 रिपोर्ट बनाना होगा, दो दो जो भी 2 सब्जेक्ट आप चूज़ किया है उनका अलग अलग से 2 रिपोर्ट बनाना होगा। तो इसमें क्या हो, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप स्टार्ट करिए एक एक दिन का। जो फर्स्ट डे आप क्या से कौन सा डे था आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट डे था 3 मार्च 2024। फिर स्टार्ट लिखिए टुडे आई ऑब्जर्व्ड, जिसमें इसमें आपको डिटेल्स लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप 3 मार्च 2024 में सोशल साइंस का क्या क्लास देखें। सो फॉर एग्जांपल टुडे आई ऑब्जर्व्ड a social science class in class 6C। अभी क्लास कौन लिया है वो भी लिख दीजिए। द क्लास वॉज टेकन बाय श्रीमती अंजलि, या तो जो भी टीचर है उनका पोस्ट, एंड द टॉपिक वाज, और टॉपिक क्या था, एंड द टॉपिक वाज रिसोर्सेस। इसके बाद रिसोर्सेज को उन्होंने कैसे पढ़ाया उसका डिटेल्स आपको लिखना होगा कि क्या क्या मेथड वो यूज़ किया है उन्होंने, या और उसके बाद कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ किया है, बच्चों का क्यूरियोसिटी को कैसे एड्रेस किया है, क्या कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं। जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन शीट को भरते हैं उसी तरह उसी को आपको एज ए राइटिंग में लिखना होगा। जैसे शी यूज्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, she made a flow chart of resources type and demonstrate the same एक्टिवली। उसके बाद आप इसको ऐड करिए, कम से कम आपको एक 10 to 15 लाइन्स लिखना होगा। इसके बाद आप ऐड करिए कि उन्होंने होमवर्क क्या दिया, बच्चों का क्यूरियोसिटी को कैसे एड्रेस किया है, कौन सा एक्टिविटी क्लास में कंडक्ट किया कराया गया है, बच्चों का मीन्स आर द स्टूडेंट्स आर एक्टिव और पैसिव, स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑन द टॉपिक, हाउ वेदर द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड और नॉट, एंड मेनी मोर, वट एवर यू सॉ इन द क्लास यू जस्ट पेन इट डाउन। सो इसी तरह आपको 10 डेज का ऑब्जर्वेशन अलग अलग डेट से लिखना होगा। सो दिस इज सो ये वीडियो था आपका रिपोर्ट ऑन क्लास ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जो कि आपको 2 बनाना होगा, एक आपका मेन सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज योर एडिशनल सब्जेक्ट। सो